नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट आज दे रहा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, फिर कल किस तरह का मार्केट हमें दे सकता है मूवमेंट और कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, कल मैंने आपको बोला था कि अगर इसके बीच में निफ्टी यहाँ पे ओपन हो, ये जोन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था क्लियरली, इसके बीच में ओपन नहीं होता है और यहाँ पे गैप अप होता है। गैप अप कहाँ पे होता है? 24,000 के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे इस लेवल के आसपास गैप अप होता है। फिर ये पहली कैंडल में ही 24,000 को टेस्ट करता है। फिर यहाँ पे बनती है दो हैमर कैंडल। देखो यहाँ पे क्लियरली दो हैमर कैंडल बनी। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है। देखो यहाँ से फिर कहाँ पर गया? यहाँ पे ये 24,000 ब्रेक किया, फिर क्या करता है? यहाँ पे होल्ड करता है। तो मैंने कल वीडियो में क्या बोला था, अगर गैप अप हो जाए और 24,000 होल्ड करे, देखो इसी जगह के आसपास मैंने मैसेज भी डाला है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब मैंने अलर्ट टाइम डाला था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। देखो उसमें मैंने बोला था कि दिस इज अलर्ट टाइम। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो होल्डिंग कर रहा है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो एक मूवमेंट हमें 150 पॉइंट की देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो वहीं पे ये ब्रेकआउट आया और जैसे ही ब्रेकआउट आया वहाँ से धीरे धीरे करके ये 200 के आसपास इसने हाई लगाया। तो यहाँ से देखोगे तो लगभग 150 पॉइंट वन वे मूवमेंट हमें यहाँ पे मिली है। देखो दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। फिर क्या करता है निफ्टी? फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पे लास्ट में अभी जाते जाते इसने क्लोजिंग जो दी है 24,120 के आसपास दी है। कल की क्लोजिंग से आज भी निफ्टी ने 273 पॉइंट प्लस में आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप होता है। हमने डिस्कसिंग इस जोन के बीच में की थी, यहाँ पे ओपन नहीं हुआ। हमने एक डिस्कस किया था कि अगर ये 55,000 अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ से भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन गैप अप बहुत बड़ा हो गया। यहाँ से देखोगे तो लगभग 600 नहीं, यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 500 550 पॉइंट यहाँ पे गैप अप हुआ। फिर यहाँ पे क्या करता है? 55,000 के ऊपर निकलता है और यहाँ पे ये सस्टेन करता है और यहाँ पे एक रेंज बनती है। देखो रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ लगभग 55,400 के आसपास ये हाई लगाता है। मतलब ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था, लगभग 200 से मतलब लगा के आप देखोगे 200 पॉइंट के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। जिन लोगों ने अगर यहाँ पे ओपनिंग के आसपास ट्रेड की होगी तो उनको थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर यहाँ पे पहली कैंडल को ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड किया होगा तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। बाद में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं था, साइडवेज था बैंक निफ्टी। 55,200 से लेके 400 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन दे रहा था। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 55,300 के आसपास। आज भी बैंक निफ्टी ने 1014 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों डेली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे पिछला जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और आज इसने एक नया हाई लगाया है। नया हाई लगा है 55,461 का। तो पिछले हाई से लगभग 400 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया है और अभी क्लोजिंग जो हुई है 300 के आसपास हुई है। तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट हमें, मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ पे पिछले हाई को क्रॉस करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है पिछला हाई और एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल चुकी है। यहाँ से भी एक मूवमेंट हमें 56,000 के आसपास तक लेके जा सकती है। नीचे के लिए अब सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। जो ये जो कैंडल का हाई है, ये कैंडल इसमें यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। जब भी यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो इस जगह के आसपास आपको नज़र बनाए रखनी है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। देखो अभी जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, नई पोजीशन हमें नहीं बनानी है। अगर जिन्होंने पोजीशन बना के यहाँ पे पेशेंसली होल्ड कर रहे हैं, उनका टारगेट यहाँ तक
होना चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे जो कल की कैंडल है इसके हाई के आसपास आप यहाँ पे अपने एसएल को होल्ड कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं। वहाँ तक ये आने के बाद में सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है कि इस जगह के आसपास बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट हमें दे रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। उस जगह के आसपास हम नीचे अगर निकलता है तो नीचे की ट्रेड लेना पसंद करेंगे, ऊपर अगर निकलता है तो वापस ऊपर की पोजीशन बनाना पसंद करेंगे। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन यहाँ पे इसी के बीच में ओपन हो, अगर 200 से लेके 400 के बीच में, देखो ये जो कंसोलिडेशन हुई है इसके बीच में अगर ये ओपन होता है और आज के हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें लगभग 55,800 के आसपास मिल सकती है। इस हाई को ब्रेक होने के बाद हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे ओपन होना चाहिए। देखो यहाँ पे ओपन हो और हाई को ब्रेक करे, अगर ये वापस नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सपोर्ट है 55,000 के आसपास, तो यहाँ तक वापस नीचे आ सकता है। कम क्वांटिटी में हम नीचे भी जा सकते हैं। और अगर ये गैप अप ही हो जाए यहाँ पे कहीं, यहाँ पे 600 के आसपास, देखो यहाँ पे अगर कहीं गैप अप होएगा तो यहाँ पे मैं पहली ट्रेड नीचे की तरफ करना पसंद करूंगा। तो आज की क्लोजिंग तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर के लिए फिर कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे और लगभग 200 से 250 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। अगर ये नीचे गैप डाउन मिलता है, अगर इस जगह के आसपास 55,100, तो यहाँ पे पहली कैंडल आपको देखनी है बुलिश। यहाँ पे बुलिश कैंडल अगर मिलती है तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। पहले ट्रेड हम यहाँ पे ऊपर की तरफ ले सकते हैं। नीचे के लिए यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद 55,000 को ब्रेक करता है तो हम वापस यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे क्वांटिटी हमारी कम रहेगी दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी ट्रेड बनेगी इसके बीच में, अगर ये इसके बीच में ओपन हो और जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उसके बाद हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों तरफ बड़ा मूवमेंट हमें मिलने की उम्मीद है। दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,000 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग चाहिए थी वो क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट 25,000 से लेके 24,800 के आसपास तक जा सकता है। अगर जिन्होंने आज यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है तो इस टारगेट के लिए क्लियरली यहाँ पे वेट कर सकते हैं। नीचे के लिए सपोर्ट है, ये जो यहाँ पे हाई था, ये जो हाई थे, ये 2 बार जहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, इस बार इसने ब्रेक किया है। यही वापस नीचे आते वक्त निफ्टी को सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो इस जगह के आसपास यहाँ पे आपके एसएल होने चाहिए। अगर यहाँ पे आके वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर हम यहाँ पे नई पोजीशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे छोटा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। फाइनल सपोर्ट 23,000 के आसपास यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे इस जगह के आसपास टारगेट प्लान करके नीचे के लिए थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेता है इस जगह के आसपास और यहाँ से वापस ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने अपना न्यू हाई लगाया है, पिछला हाई ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी बैंक निफ्टी के पीछे पीछे ही जा सकता है नए हाई की तरफ, या फिर पिछले हाई को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो पिछला हाई है 26,200 के आसपास पिछला हाई है। तो यहाँ से देखोगे तो अभी भी यहाँ पे 2,000 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी वो बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है। अगर ये बैंक निफ्टी को फॉलो करता है तो हमें भी बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेंड पकड़ने का या फिर मूवमेंट पकड़ने का मौका मिल सकता है। तो इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। अगर ये यहाँ पे कल के दिन अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का 15 मिनट का दोस्तों यहाँ पे चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है हायर लेवल से थोड़ी सी नीचे आके क्लोजिंग दी है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हुई है बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए कल के लिए। अगर इसी के बीच में ओपन होता है 200 को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें 150 से 200 पॉइंट की मिल सकती है। अच्छी क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से वापस ये नीचे निकलता है तो 24,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। एक 100 to 120 पॉइंट के लिए हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हैं। देखो इसी के बीच में ओपन होना चाहिए, तभी हमारे लिए बेस्ट ट्रेड यहाँ पे बनेगी। यही जगह है, अगर यहाँ पे ओपन हो तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगी। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर यहाँ कहीं गैप अप हो जाए 250 300 के आसपास,
यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद नीचे निकलेगा तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। 100 का हम टारगेट प्लान करके एक अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो हम थोड़ी सी कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट एक ही लगातार एक लाइन में यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो थोड़ा सा अभी हमको अलर्ट रह के यहाँ पे चलना है। यहाँ पे ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर ये गैप डाउन मिलेगा 24,000 के आसपास तो यहाँ से वापस ऊपर जाने की मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मिस किया है आज वो कल यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे। तो ऊपर के लिए आज के हाई के आसपास का हम टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर के लिए अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। नीचे के लिए 24,000 ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड करना है तो यहाँ पे रेंज बनने देना है। रेंज बनेगी, रेंज के बाद हम नीचे ब्रेक करेगा तो ये आज के लो के आसपास का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल फ्री मेरी स्ट्रेटजीज वगैरह आपको दूंगा और ऐसे ऐसे सेटअप में बताऊंगा कि आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। तो हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।